नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक। नए सीईसी सूचना आयुक्तों के चयन पर फैसला। 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर यह फैसला होगा। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीसी की बैठक होगी। इस बैठक की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक। नए सीईसी सूचना आयुक्तों के चयन पर फैसला होगा, यानी कि 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक। इतना ही नहीं, नए सीईसी, इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर चर्चा होगी। तो आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक। नए सीईसी सूचना आयुक्तों के चयन पर फैसला होगा। 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला होगा। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बैठक होगी। आज ये जो बैठक होगी 3 सदस्यीय कमेटी की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। नए सीईसी को लेकर भी बैठक होगी। 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी फैसला लिया जाएगा। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक। आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक। नए सीसी सूचना आयुक्तों को लेकर बैठक होगी। 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला होगा। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में नए सीईसी सूचना आयुक्तों के चयन पर फैसला होगा। 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला होगा। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक। नए सीईसी सूचना आयुक्तों के चयन पर फैसला होगा। होगी आज 3 सदस्य। तो आपको बता दें कि यहां पर 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला होगा। साथ ही कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस दौरान शामिल रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आपको यह भी बताते चलें कि आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की यह महत्वपूर्ण बैठक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नए सीईसी सूचना आयुक्तों के चयन पर फैसला होगा। 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी फैसला लिया जाएगा। तो कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की यह महत्वपूर्ण बैठक। नए सीईसी सूचना आयुक्तों के चयन पर भी फैसला लिया जाएगा, यानी कि जो 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है, इसको लेकर भी फैसला लिया जाएगा। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, जिस समय पर इस बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल इस बैठक का हिस्सा रहेंगे राहुल गांधी। आज 3 सदस्यीय कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में 8 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी फैसला होगा। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। तो देखिए, आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो आज होगी 3 सदस्यीय कमेटी की ये बैठक। इस बैठक की अगर बात करें तो नए सीईसी सूचना आयुक्तों के फैसले पर भी फिलहाल यहां पर चर्चा होगी। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। 8 सूचना आयुक्तों को लेकर, यानी कि उनकी नियुक्ति को लेकर यहां पर फैसला लिया जाएगा। तो कमेटी की बात करें, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर आपको बता दें कि इस बैठक की कुल मिलाकर बात करें तो 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि 8 सूचना आयुक्तों जो आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति पर भी फैसला होगा। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक को लेकर कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर
तो 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला आज लिया जाएगा। अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला, लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर आज फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर सुनाएगा आज अपना फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लालू एंड फैमिली को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। क्या कुछ रहता है इस फैसले के दौरान? लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का यह पूरा मामला है। लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप को लेकर यहां पर फैसला सुनाएगा, जहां पर आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में यहां पर यह फैसला सुनाया जाएगा। लालू एंड फैमिली के खिलाफ आखिरकार यहां पर जो आरोप तय होने हैं उसको लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। तो देखना होगा कि आज लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर यहां पर राहत मिलती हुई नजर आती है। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर आज अपना फैसला सुनाएगा, जहां पर बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर अब आखिरकार कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर आज फैसला सुनाया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करेगा कि आखिरकार उसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। देखना होगा लालू परिवार की मुश्किल बढ़ती है या यहां पर इस पूरे मामले में थोड़ी बहुत राहत कोर्ट की तरफ से मिलती हुई नजर आती है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का पूरा मामला, लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर भी आज फैसला सुनाएगा कोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का ये पूरा मामला है। लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने का लेकर यहां पर जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा ये सीबीआई का पूरा मामला है। लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अब देखना होगा कि आज जो फैसला सामने आएगा इसमें लालू परिवार की मुश्किल बढ़ती है या फिर राहत मिलती है। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का यहां पर शीतकालीन सत्र, अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 10 से अधिक विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो बड़ी खबर, 10 से अधिक विधेयक भी यहां पर सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जहां पर बता दें कि 19 दिसंबर से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। तो आपको बता दें कि कई ऐसे प्रस्ताव रहेंगे जो कि रखे भी जाएंगे। आपको बता दें कि जो विधेयक रहेंगे वो सदन या इस दौरान पटल पर भी रखे जाएंगे। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। 19 से 24 दिसंबर तक का ये सत्र रहेगा। देखना होगा जब ये सत्र शुरू होगा, विपक्ष जिस तरीके से मुखर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, अब आखिरकार सदन की कार्यवाही पर किस तरीके से मुखर होता हुआ नजर आता है, विपक्ष कितना हंगामा करता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, क्योंकि कहा जा रहा है कि 19 तारीख से यानी कि 19 दिसंबर से सत्र की शुरुआत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र की, क्या लगता है इस बार, क्योंकि बजट भी पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और 24 दिसंबर तक चलने के जो आसार हैं, ये 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें अनुपूरक बजट भी सरकार पेश करेगी। सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश में और भी तमाम मुद्दे रखे जाएंगे। मंगलवार को जो कल इसकी बैठक हुई थी, बैठक में सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली थी कि इस बार इसे औपचारिक अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वित्त और संसदीय कार्य क्षेत्र मंत्री जो है सुरेश खन्ना, उनको शीतकालीन सत्र की इसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि काफी छोटा रहने की संभावना है ये जो शीतकालीन सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट भी पेश होगा। हालांकि जो सत्र की अवधि है छोटी जरूर है, लेकिन
इसमें विधायिकी और वित्तीय कार्यों का जो काम होगा निपटारा किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान चालू जो वित्तीय वर्ष अनुपूरक बजट है वो भारी मात्रा में पेश करने का इतिहास बनाने का जो सुरेश खन्ना है वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट होगा वो अनुपूरक बजट होगा और भारी भरकम बजट होगा, क्योंकि जो 27 का चुनाव है आसार ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो काफी बड़ा माना जाएगा, क्योंकि 27 का चुनाव भी नजदीक है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं इस शीतकालीन सत्र में रखे जाएंगे। बिल्कुल पवन, अगर देखें तो क्योंकि शीतकालीन सत्र 5 दिन का ये है, ऐसे में देखिए मतलब 19 से 24 तारीख तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। कई बार हमने पिछली बार भी सुना था जब मानसून सत्र चला कि समय बहुत कम रहता है, जिस वजह से चर्चा नहीं हो पाती है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से पहले से ही कई मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों को लेकर मुद्दा हो, SIR को लेकर विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में खास करके BLOs को लेकर तो पूरे तरीके से मुखर है विपक्ष। जी बिल्कुल, देखिए इस बार का जो ये बजट होगा, शीतकालीन सत्र जो होगा उत्तर प्रदेश का, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा SIR का मुद्दा होगा। और ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की जो विधानसभाओं में चल रहा जो गहन SIR है, इसको विस्तृत चर्चा का रूप मिलेगा। और इस SIR को लेके हम अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि सत्रकालीन का जो सत्र है SIR के लिए जो बहस होगी, हो सकता है इसका जो सत्र 5 दिन का है और 4 दिन छुट्टियां छोड़कर जो 5 दिन का है, इसमें और भी तमाम गड़बड़ी, और क्योंकि इसमें जो विपक्षी दल के नेता हैं हंगामा करने के भी आसार हैं ऐसे SIR को लेके। और मतदाता सूची की जो त्रुटि है, तमाम जो BLO की मृत्यु हुई है, इस पे तमाम गहमा गहमी की जो खबरें हैं वो भी आ रही कि इस पे ये जो सत्र है ये अधिक दिन तक नहीं चलने वाला है। और पूरक बजट की अगर हम बात करें वो पारित होने का वो समय बताएगा, क्योंकि अनुपूरक जो बजट है वो पेश किया जाएगा जरूर, लेकिन पहले दिन ही हंगामा के आसार जो है वो जरूर दिखाई देने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पवन कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर सुनवाई करेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब आखिरकार सुनवाई होगी। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से प्रदूषण जो है वो दिल्ली NCR में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर सुनवाई करेगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर सुनवाई करेगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर आज सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की ओर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आम लोगों की समस्याएं सुनी हैं, साथ ही अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही है, अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किया गया है गोरखपुर में, जहां पर तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर होते हैं, जनता दर्शन जरूर लगाते हैं, जहां पर एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जो भी समस्याएं होती है वहां पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की फरियाद सुनी है। तमाम फरियादी यहां पर पहुंचे हैं, उनकी एक एक करके फरियाद सुनते हुए नजर आए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारी वहां पर जो मौजूद रहे हैं, उन्हें भी सख्त हिदायत दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कि फिर से ये शिकायतें नहीं आनी चाहिए, तुरंत इन शिकायतों का समाधान होना चाहिए, जनता को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीडबैक भी लिया है कि क्या दोबारा से कोई यहां पर अपनी समस्या लेकर फरियादी तो नहीं पहुंचा है, पहले भी समस्या लेकर आए हो और उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ है। कुल मिलाकर इस तरीके का फीडबैक भी लेते नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सख्त हिदायत अधिकारियों को भी दी है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार शाम गोरखपुर पहुंचे हैं। साथ ही गुरु गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया है। गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत कर मंदिर परिसर का भ्रमण कराया है। आपको बता दें कि राज्यपाल आज के आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दर्शन पूजन के बाद वो सीएम योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में रात्रि भोज में शामिल हुए हैं। उन्हें उपहार भी भेंट किए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें उस वक्त की भी आपके साथ साझा कर रहे हैं जब उत्तराखंड के राज्यपाल पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की है। इतना ही नहीं, पूरे तरीके से पूरे मंदिर का भ्रमण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को कराया है। साथ ही यहाँ पर देखिए नाथ पंथ का पूरे तरीके से परिचय यहाँ पर दिया गया है। संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम में भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल का स्वागत यहाँ पर किया है। मंदिर का भ्रमण उन्होंने कराया है, भेंट उन्हें दी गई है। इसके अलावा संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार।